हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मेरी आज की शुरुआत हुई है सुबह पूजा से। इसके बाद मैं आपको मिलवाऊंगी अपने यहाँ आए हुए एक मेहमान से, जिसके आने से मैं एकदम टेंशन फ्री हो जाती हूँ। मुझे किसी काम की चिंता नहीं रहती। बिना कहे ही वो मेरे सारे काम कर देती हैं। आज फ्राइडे है और मेरा फास्ट है। तो आप देखिए किस तरीके से वो मुझे भूखा नहीं रहने देंगे। मेरा व्रत में पूरा मतलब अभी ये खा ले, अभी ये पी ले, इस तरीके से मेरा ध्यान रखेगी। और वो शख्सियत है मेरी दीदी। मेरे घर ही नहीं, अगर मैं उनके घर जाती हूँ तब भी वो मुझे काम नहीं करने देती। तो मिलिए मेरी बेबी दीदी से, जो कि यश की मम्मी भी हैं। और वो इस समय बड़े प्यार से अपने बेटे को नाश्ता करा रही हैं। गरम गरम मैगी बना के खिलाई है उन्होंने। स्पेशली यश की डिमांड पर प्याज में छोंक कर बनाई है। और यश के ऑफिस के जाने के बाद वो फिर से किचन में लग गई है, क्योंकि मेरा फास्ट था तो इसीलिए उसने अभी चाय बनाई है। गरम गरम के चाय के साथ में इन्होंने कुछ खाने का भी इंतजाम किया होगा। देखूं कहाँ रखा है। दिख गए। मखाने और मूंगफली इन्होंने मेरे लिए फ्राई करके रखे हैं। साथ में दिन के लिए मेरे लिए मैंगो शेक भी बना दिया है इन्होंने, कि अगर मुझे दिन में भूख लगे तो मैं मैंगो शेक पी लूं। और सारा काम करने के बाद दीदी बहुत थक गई थी, तो वो सो गई हैं। और मैंने चुपके से उनका वीडियो बना लिया। जब वो उठेंगी या फिर मेरे ब्लॉग में अपना वीडियो देखेंगी तो मुझे पता है मेरे पर बहुत गुस्सा करने वाली हैं। और अगर वो इस समय यहीं पर हुई तो मेरी पिटाई भी होने वाली है। लेकिन मैं इस ब्लॉग को डालूंगी ही तब जब वो यहाँ से चली जाएंगी। और ये देखिए मेरे लिए फिर से खाने पीने के लिए कुछ आ गया है। क्या लाई हैं ये? ओहो, मैंगो जूस बना करके मेरे लिए ले आई हैं। सुबह से मुझे खिलाई जा रही हैं, खिलाई जा रही हैं। इतना तो मैं तब भी नहीं खाती जब मेरा व्रत नहीं होता है। रियली आई एम फीलिंग वेरी लकी। मैं मना कर रही हूँ अब पीने के लिए, लेकिन वो फिर भी जबरदस्ती मुझे दिए ही जा रही हैं। और धमकी तो ऐसे देती हैं कि तुम नहीं पियोगी तो मैं भी नहीं पीऊंगी। और मजबूरी में आकर मुझे पीना पड़ता है। एक बात और जब तक मैं ये पी नहीं लूंगी ना तब तक वो मेरे सामने से हटेगी नहीं। क्योंकि दिन में मैंने यही किया था, थोड़ा सा मैंगो शेक पिया और छोड़ दिया। तो बस इसीलिए अब वो मुझे अपने सामने बैठा करके सारा मैंगो जूस जो है वो पिलाएंगी। मैंगो जूस पीने के बाद हम दोनों ही बिजी हो गए। दीदी अपना मोबाइल चलाने लगी और मैं चुपके चुपके उनका वीडियो बनाने लगी। अभी उनको पता नहीं है कि मैं उनका वीडियो बना रही हूँ। और फिर मैंने आवाज लगाकर उनको बताया कि देखो मैं तुम्हारा वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। और मुझ पर खाने पीने का प्रेशर देखिए कि मैंगो जूस पिलाने के आधे पौन घंटे बाद वो मेरे लिए चाय भी बना लाई थी कि अब तुम चाय पियो। 1 घंटा भी उन्होंने मुझे बिना कुछ खाए पिए नहीं रहने दिया। और फिर हम लोगों ने प्लान किया था कि शाम को हम लोग डिनर बाहर करेंगे। तो हम सभी लोग तैयार होकर के वेट कर रहे हैं कपिल का ऑफिस से आने के लिए। जैसे ही कपिल आएंगे तो हम तुरंत नीचे चले जाएंगे। और थोड़ी ही देर में कपिल आ गए। कपिल मेरे कुछ ऑर्डर्स भी लेकर के आए, जो कि मैंने मिंत्रा पे ऑर्डर करे हुए थे। कुछ लिपस्टिक थी मेरी, तो वो मैंने कपिल के एड्रेस पर ही मंगाई थी। मैं लैक्मे की लिपस्टिक ही यूज़ करती हूँ, इसीलिए मैंने लैक्मे का ही ऑर्डर करा था। और मेरी साथ में मैंने इस बार माई ग्लैम की भी एक लिपस्टिक मंगाई है। देखते हैं कैसी निकलती है ये लिपस्टिक। मैंने जो भी मंगाई थी ये कलर बड़े ही प्यारे थे और मुझे ऑफर में भी मिल गए थे, तो मैंने तुरंत ही मंगवा लिया। कपिल ने भी ऑफिस से आकर 5-10 मिनट के लिए आराम किया और फिर उसके बाद हम लोग निकल चले डिनर के लिए। ओह हेलो, नमस्ते नमस्ते। और फिर थोड़ी ही देर बाद हम सभी लोग निकल चले डिनर के लिए। जब तक ये लोग बाहर आ रहे थे मैंने लिफ्ट का बटन प्रेस कर दिया था, तो लिफ्ट भी हमारी थोड़ी ही देर में आ गई। वैसे जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं तो अक्सर यश की ही ड्यूटी होती है कि वो दोनों डोर जो है लॉक करता है। हमने वीडियो बनाने के लिए लिफ्ट को भी नहीं छोड़ा।
क्योंकि मेरा फास्ट था, इसीलिए मैंने वहाँ पर ऑर्डर करा था अपना बिना प्याज लहसुन का खाना। मैंने अपने लिए सिंपल ज़ीरा आलू और फुल्का मंगाया था। इन लोगों ने लिया मसाला डोसा और पाव भाजी। फिर हम लोग डिनर के बाद निकल चले घर के लिए। दीदी के घर पर आने पर थोड़ी-सी रौनक हो गई थी, हमने खूब मस्ती करी। बस यही लग रहा है कि जब वो चली जाएँगी तो मेरा घर एकदम फिर से सूना हो जाएगा। क्योंकि अंकित भी आया तो कुछ दिन के लिए आया, चंडीगढ़ से आया और फिर मानेसर चला गया वो। और घर में फिर से हम वही 3 मेंबर रह गए। दीदी आई घर में तो थोड़ा-सा मेरा मन लग गया था और कुछ दिन बाद फिर वही सूनापन। यश रास्ते में ही उतर गया था क्योंकि उसको कुछ मेडिसिन लेनी थी। बोला आप लोग चलो मैं अभी आ रहा हूँ। और घर पहुँचने के बाद हम लोग थोड़ा-सा रिलैक्स हुए और फिर जब यश आ गया घर तो हम लोगों की मस्ती फिर से शुरू हो गई। और हम लोगों ने कई पोजेज़ में अपनी फ़ोटो भी क्लिक करी। तो गाइज़ आप लोगों ने देखा कि दीदी के आने पर मैंने कितनी मस्ती की है। मस्ती के साथ-साथ मैंने बहुत आराम भी किया है। गाइज़ इसी के साथ ही मैं अपने ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा कि जब आपकी बड़ी बहन या आपकी छोटी बहन आपके घर आती है तो आप लोगों को कैसा लगता है, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।